हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो आज की वीडियो बताऊंगा कि बिगिनर्स अपनी कार को टर्न कैसे ले एंड यू टर्न कैसे करे एंड टर्न लेते हुए एंड यू टर्न लेते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें एंड टर्न के अंदर अपनी कार का जो क्लच है वो किस तरीके से कंट्रोल करे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि चैनल पे ऑटो रिलेटेड वीडियो, डीवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस फिलहाल चलते हैं एक अच्छी लोकेशन पे जहां पे काफी सारे नॉर्मल टर्न एंड शार्प टर्न मिलने वाले हैं एंड गाइस हाईवे के ऊपर भी आपको यू टर्न लेके दिखाऊंगा। तो गाइस लोकेशन के ऊपर चलने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कार का जो क्लच है उसका बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। तो गाइस पिछली वीडियो के अंदर बताया मैंने कि जो क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो गाइस मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। तो गाइस जब भी आप अपनी कार के जो क्लच है वो प्रेस करके फर्स्ट गियर के अंदर आप अपनी कार उठाते हो, तो ऐसे में जब आप अपनी कार के जो क्लच है वो धीरे धीरे रिलीज करते हो, तो ऐसे में एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे आपकी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। तो गाइस उसी को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो गाइस उस पॉइंट पे आके आपको अपनी कार की जो क्लच है वो होल्ड कर लेनी है तब तक जब तक आपकी कार अच्छे से मूवमेंट में ना आ जाए। तो गाइस उसी को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। एंड गाइस इस ट्रिक को हम नॉर्मल टर्न के ऊपर यूज करने वाले हैं। एंड गाइस हाईवे के अलावा छोड़ के जब भी आप नॉर्मल टर्न लोगे तो ऐसे में आपको हमेशा नॉर्मल टर्न के ऊपर आपको अपनी कार सेकंड गियर में रखनी है। गाइस नॉर्मल टर्न इन द सेंस मतलब आपके सामने जो टर्न है वहां पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा हो, नॉर्मल सा टर्न हो जिसके ऊपर आपको अपनी कार हमेशा सेकंड गियर के अंदर रखनी है। एंड गाइस अगर आपके सामने 90 डिग्री का टर्न है, शार्प टर्न है और सामने ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी कार फर्स्ट गियर के अंदर डाल लेनी है। तो गाइस फटाफट निकलते हैं लोकेशन पे जहां पे काफी सारे शार्प टर्न एंड नॉर्मल टर्न मिलने वाले हैं। तो गाइस अभी चल रहा हूँ सिंगल रोड पे एंड यहाँ पे कॉलोनी है, कंजस्टेड जगह काफी नहीं है। तो गाइस मेरे को लेफ्ट साइड लेना है, तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और यहाँ पे नॉर्मल टर्न है, मतलब कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा, सामने का पूरा विजिबल है। तो ऐसे में मैंने मेरी कार सेकंड गियर के अंदर ही रखी। सिर्फ जैसे ही मैं टर्न के ऊपर पहुंचा तो स्पीड कम करने के लिए मैंने क्लच दबा ली एंड जैसे ही टर्न निकल गया तो वापस से क्लच मैंने बाइटिंग पॉइंट पे रख के अपनी कार मूव कर ली। तो गाइस वापस से राइट टर्न आ रहा है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में हॉर्न बजा के मैं मेरी कार फर्स्ट गियर में डालूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, सामने से कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे में मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल दी और धीरे धीरे क्लच रिलीज करके मैं मेरी कार सेकंड गियर में डाल दी। जो पीछे टर्न था वो 90 डिग्री का टर्न था, बिल्कुल शार्प टर्न था। तो ऐसे में आपको अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल लेनी है। तो गाइस अभी मेरे सामने टी पॉइंट है, तो ऐसे में मैं मेरी कार लेफ्ट साइड में लूंगा और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, तो ऐसे में मेरी कार क्लच दबा के और ब्रेक लगा के अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल लूंगा और धीरे धीरे इंडिकेटर दे के हॉर्न बजाते हुए मैं मेरी कार टर्न ले लूंगा। तो गाइस टर्न के अंदर हमेशा याद रखें कि आपकी कार जब ओआरवीएम तक निकल जाए उसी के बाद आपको स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट करनी है। जैसे ही टर्न के ऊपर मेरी ओआरवीएम तक निकल गई कार, उसके बाद मैं स्टीयरिंग घुमाना चालू करूंगा। उससे पहले आपको स्टीयरिंग टर्न नहीं करे तो आपका जो बैक पार्ट है वो टच हो सकता है। तो गाइस अभी मेरे सामने टर्न है और ये शार्प टर्न है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। तो गाइस अभी मेरे सामने टी पॉइंट है एंड टी पॉइंट से मैं राइट साइड में लूंगा, तो मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया। गाइस अभी यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, मतलब सामने वाली कार आ रही है टी पॉइंट पे, कोई भी मेरे को दिखाई नहीं दी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड के अंदर देखूंगा और खुली जगह है, मतलब खुला टर्न है ये, तो ऐसे में मैं सेकंड गियर के अंदर ही अपनी कार टर्न कर लूंगा। मैंने पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा क्योंकि ये टी पॉइंट था। तो गाइस मैं सिंगल रोड पे चल रहा हूँ और यहाँ पे कॉलोनी है, तो ऐसे में मेरी कार सेकंड गियर में ही है। अब मेरे को आगे से लेफ्ट टर्न लेना है और बिल्कुल शार्प टर्न है, 90 डिग्री का टर्न है। तो ऐसे में मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दूंगा और हॉर्न देते हुए मैं मेरी कार क्लच दबा के और ब्रेक लेके थोड़ा बहुत फर्स्ट गियर में डाल दूंगा और धीरे धीरे मैं टर्न कर लूंगा। इस तरीके से आपको टर्न करना है। एंड गाइस वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है और बिल्कुल शार्प टर्न है ये, और मेरी कार सेकंड गियर में फिलहाल। तो जैसे ही टर्न के पास जाएगी मेरी कार, इंडिकेटर दिया लेफ्ट साइड का, हॉर्न दिया और क्लच दबा के मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल ली और धीरे धीरे मैंने स्टीयरिंग टर्न करा। उसी के बाद जब मेरी कार का जो फ्रंट पार्ट है ओआरवीएम तक निकल गया, उसके बाद में मेरी स्टीयरिंग है वो टर्न करना स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज अगर आप पहले ही स्टीयरिंग टर्न कर दोगे, आपका पार्ट निकला नहीं, उससे पहले आपने स्टीयरिंग टर्न कर दी, तो ऐसे में जो बैक साइड का पार्ट है आपका वो पीछे लग सकता है टर्न के ऊपर, कोई भी कार खड़ी हो ऐसे में। तो गाइस अगर आपके सामने कोई शार्प टर्न है, 90 डिग्री का टर्न है और ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, तो ऐसे में आपको कार हमेशा फर्स्ट गियर के अंदर टर्न लेनी है। अगर आपके सामने कोई भी नॉर्मल टर्न है और ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, तो ऐसे में आप सेकंड गियर के अंदर रख के अभी आप अपनी कार टर्न ले सकते हैं। गाइस अभी सामने से मैं लेफ्ट टर्न लेने वाला हूँ और ये 90 डिग्री का टर्न है, बिल्कुल शार्प टर्न है और आगे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल ली पहले ही, और धीरे धीरे देखते हुए मैं मेरी कार टर्न ले रहा हूँ इस तरीके से।
तो गाइस अभी सामने टी पॉइंट आ गया है वापस से, और मेरे को राइट साइड में जाना है जो सामने है आगे जाके, और मैंने इंडिकेटर दे दिया है, सेकंड गियर के अंदर है। तो जैसे ही टर्न के पास पहुंचेगी मैं मेरी कार की जो क्लच है वो दबा के मेरी कार फर्स्ट गियर में डालूंगा। और सबसे पहले मैं लेफ्ट देखा क्योंकि ये टी पॉइंट है, फिर राइट देखते हुए मैं मेरी कार टर्न कर लूंगा। और टर्न मैंने उसी के बाद स्टार्ट करना चालू करा जब मेरी कार ORVM तक निकल गई टर्न के ऊपर, उसी के बाद मैंने स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करा। वापस से मेरे सामने टी पॉइंट आ गया, तो मेरे को वापस से राइट साइड में लेना है। तो ऐसे में राइट साइड का इंडिकेटर दिया, हॉर्न दिया, और टर्न के पास पहुंचते ही मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाली, क्योंकि गाइस यहाँ पे काफी सारा ब्लाइंड स्पॉट है और शार्प टर्न है बिल्कुल। और फर्स्ट गियर के अंदर ही मैंने मेरी कार निकाली। बाकी गाइस ये सामने नॉर्मल टर्न है, यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, तो मैं सेकंड गियर के अंदर अपनी कार टर्न कर लूंगा इस तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मल सा टर्न था और यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा था। तो गाइस अभी सामने देखो यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और नॉर्मल टर्न है, लेकिन थोड़ा कंजस्टेड है। लेकिन मैं सेकंड गियर के अंदर ही अपनी कार टर्न कर रहा हूँ क्लच दबा के, और वापस से बाइटिंग पॉइंट तक अपनी क्लच रिलीज करके, और बाइटिंग पॉइंट पे अपनी कार का जो क्लच है वो होल्ड करके मैंने अपनी कार टर्न के ऊपर से निकाल ली। एंड गाइस अभी सामने मेरे को लेफ्ट जाना है और यहाँ पे बिल्कुल शार्प टर्न है और कार भी खड़ी है और बिल्कुल सिंगल रोड है यहाँ पे। तो ऐसे में मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ और ORVM का जजमेंट लेके दोनों कार के बीच में से मैं मेरी कार निकाल ली, और फर्स्ट गियर के अंदर ही धीरे धीरे हॉर्न बजाते हुए मैं मेरी कार टर्न ले रहा हूँ। जब तक मेरी कार का फ्रंट पार्ट है ORVM तक निकल जाएगा, उसी के बाद मैंने टर्न स्टार्ट करी। जैसे ही मेरी कार स्ट्रेट हो गई तो मैंने कार की स्टीयरिंग वापस सीधी कर ली। अब मेरे को राइट साइड में जाना है, इंडिकेटर दिया और फर्स्ट गियर के अंदर मैंने मेरी कार निकाल ली इस तरीके से। यहाँ पे कंजस्टेड जगह काफ़ी, और राइट टर्न लेना है मेरे को। फर्स्ट गियर में धीरे धीरे हॉर्न बजाते हुए मैंने मेरी कार राइट साइड में टर्न ले ली। वापस से गाइस मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है और शार्प टर्न है बिल्कुल, और ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट गियर के अंदर ही मेरी कार है। जैसे ही मेरी कार ORVM तक निकली फ्रंट पार्ट, उसी के बाद स्टीयरिंग टर्न करना मैंने चालू करा और मेरी कार इजीली निकल गई। अगर आप पहले टर्न कर दोगे तो ऐसे में आपके साइड में कोई कार खड़ी है, ऐसे में से आपका जो बैक पार्ट है वो टच होने का डर है। तो गाइस वापस मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, तो वापस से मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल ली, क्योंकि ये शार्प टर्न है और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे। तो धीरे धीरे फर्स्ट गियर के अंदर ही क्लच रिलीज करके, फिर वापस से क्लच प्रेस करके, फिर वापस से बाइटिंग पॉइंट तक क्लच रिलीज करके मैं इस तरीके से मेरी कार टर्न के ऊपर से निकाल ली मैंने। वापस से मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, काफी सारी कार्स खड़ी हैं यहाँ पे, उसका भी जजमेंट करके मेरे को अपनी कार टर्न में से निकालनी है। तो ऐसे में मैं मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल लूंगा और यहाँ पे जजमेंट करके लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, और अपनी कार धीरे धीरे फर्स्ट गियर में निकाल ली। तो इस तरीके से गाइस शार्प टर्न पे और ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे आपको हमेशा अपनी कार फर्स्ट गियर में निकालनी है। अब गाइस सामने से मेरे को राइट साइड में टर्न लेना है और पूरा का पूरा ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है, सामने से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया, हॉर्न बजाया और फर्स्ट गियर में डाल ली कार, और जैसे ही टर्न पे से मेरी कार का फ्रंट पार्ट ORVM तक निकल गया, उसके बाद टर्न करना स्टार्ट करा मैंने। अब वापस से मेरे को लेफ्ट साइड में टर्न लेना है और यहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। तो वापस से मैंने मेरी कार फर्स्ट गियर में डाल दी, फर्स्ट गियर में ही थी मेरी कार, और धीरे धीरे राइट साइड में देखा और लेफ्ट साइड में देखते हुए जैसे ही ORVM तक मेरी कार का फ्रंट पार्ट निकला, मैंने अपनी कार की स्टीयरिंग घुमा दी, और जैसे कार सीधी हुई वापस से स्टीयरिंग अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी। एंड गाइज अगर आपके सामने कोई नॉर्मल सा ब्रेकर आता है तो ऐसे में आपको अपनी कार सिर्फ क्लच दबा के निकाल लेनी है सेकंड गियर के अंदर। अगर कोई स्टिफ ब्रेकर आता है, खड़ा ब्रेकर आता है, तो ऐसे में आपको अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल के ही निकालनी है। अभी मैं आपको सिंगल रोड के ऊपर यू टर्न लेके दिखाता हूं। तो गाइस सपोज करो आपके सामने सिंगल रोड है, मतलब इसी पे आपकी कार जा रही है और फ्रंट से अपोजिट डायरेक्शन में इसी के ऊपर कार आ रही है। तो गाइस ऐसे में आपको यू टर्न कैसे लेना है? तो गाइस सबसे पहले आपको खुली रोड देखनी है, खुला स्पेस देखना है, उसी के ऊपर आपको यू टर्न लेना है। ऐसे नहीं है कि आप कोई कंजस्टेड रोड हो और काफी ज्यादा ट्रैफिक हो, उसी के ऊपर आप टर्न ले रहे हो, ऐसे नहीं करना गाइस। जहां भी आपको खुली जगह मिले उसी के ऊपर आपको टर्न करना है, नहीं तो उससे पहले आपको यू टर्न नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो गाइस अभी आप सामने देखो ये सिंगल रोड है और सिंगल रोड के साइड में काफी सारी जगह है, तो ऐसे मैं यू टर्न आराम से ले सकता हूं। तो गाइस मैं क्या करता हूं, जितना हो सकेगा साइड में, लेफ्ट साइड में मेरी कार दबा लूंगा, जितना स्पेस मेरे को मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, रोड से उतर के इस स्पेस के ऊपर मेरी कार लेफ्ट साइड में दबा ली एंड वापस से राइट साइड में स्टीयरिंग घुमा के पूरा, और राइट साइड में इंडिकेटर देके मैं ORVM में देखूंगा एंड पीछे की तरफ देख के, इस साइड में देख के और लेफ्ट साइड में देख के, एंड सामने से कोई कार तो नहीं आ रही है, और राइट साइड में देखूंगा। जैसे ही मेरे को स्पेस खाली मिलेगी
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और हाईवे है, तो ऐसे मैं वापस से अपनी कार रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने अपनी कार रिवर्स करी और मेरे को थोड़ी सी स्पेस और मिल गई, तो मैंने राइट साइड में देखा यहाँ पे और लेफ्ट साइड में देखते हुए, क्योंकि आप सिंगल रोड पे हो अभी, और मेरी कार यू टर्न ले ली इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस आपको यू टर्न लेना है सिंगल रोड के ऊपर। तो आपको यहाँ से यू टर्न लेना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी कार स्टॉप कर ली। सिंगल रोड और साइडों में कार खड़ी है, तो ऐसे मैं मेरी कार रिवर्स कर रहा हूँ। पहले मैं जो लेफ्ट साइड का मिरर है उसके अंदर देख के मैं मेरी कार रिवर्स कर रहा हूँ, और जितना हो सकेगा उतनी कार मैं पीछे लेके जाऊँगा। फिर वापस से मैंने अपनी कार फ्रंट के साइड में मूव करी, आगे तरफ देखें यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सिंगल रोड पे आपको थोड़ा सा रिवर्स करके फिर वापस से आगे की तरफ मूव करके, तो इस तरीके से आपको अपनी कार यू टर्न करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंगल रोड के ऊपर यू टर्न कर ली इस तरीके से। बाकी हाईवे के ऊपर अगर आप यू टर्न कर रहे हो या फिर बिजी रोड के ऊपर आप यू टर्न कर रहे हो, तो ऐसे में आपको ट्रैफिक का ध्यान देते हुए और जहां भी आपको थोड़ा खुला स्पेस मिले वहीं से यू टर्न लेना है, उससे पहले यू टर्न नहीं लेना है। देखो हाईवे के ऊपर चढ़ना है, यहाँ पे मतलब सिंगल रोड से मैं हाईवे के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऐसे में टी पॉइंट है मेरे सामने, राइट साइड में देखा, लेफ्ट साइड में देखा, और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देके धीरे धीरे मैंने अपनी कार जो बिजी रोड है उसके ऊपर ले ली, और यहाँ पे अपनी स्पीड बूस्ट अप करके मेरी कार सेकंड गियर में डाल दी। अब मेरी कार की जो स्पीड है वो 30 के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है, तो मेरी कार होनी चाहिए थर्ड गियर में, तो मैंने मेरी कार डाल ली थर्ड गियर में। एंड जैसे ही गाइस मेरी कार की स्पीड 40 के अप्रॉक्स पहुंची, मैंने मेरी कार डाल ली फोर्थ गियर में। एंड गाइस सपोज करो आपके सामने कोई नॉर्मल ब्रेकर आ जाता है, तो ऐसे में आपको अपनी कार की स्पीड डाउन करके आपको अपनी कार सेकंड गियर के अंदर निकाल लेनी है। अदरवाइज आपके सामने कोई स्टिफ ब्रेकर आ जाता है, खड़ा ब्रेकर आ जाता है, तो ऐसे में आपको अपनी कार की जो स्पीड है वो पूरी डाउन करके आपको फर्स्ट गियर में ले आना है। तो गाइस अभी आप नोटिस करो सामने नॉर्मल से छोटे छोटे ब्रेकर है, तो ऐसे में क्या करूंगा, मेरी कार की स्पीड कम करके मेरी कार मैं सेकंड गियर के अंदर ले आऊंगा, और सेकंड गियर के अंदर ही मैंने जो ये ब्रेकर थे छोटे छोटे ब्रेकर उनको क्रॉस कर लिया। तो गाइस ऐसे ही सामने और ब्रेकर आ गए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेकर है छोटे छोटे, और मेरी कार थर्ड गियर में है। तो वापस से मैंने अपनी कार का ब्रेक दबाया, क्लच दबा के कार को सेकंड गियर में डाल लिया, और ब्रेकर से मैंने मेरी कार क्रॉस कर ली। मैं चल रहा हूँ हाईवे के ऊपर, यहाँ पे 2 लेन है, मतलब एक लाइन जाने की है और दूसरी सामने जो अपोजिट कार्स आ रही हैं वो है, तो यहाँ पे 2 लेन है। तो ऐसे में अगर आपको यू टर्न लेना पड़ जाए, तो ऐसे में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो गाइस सपोज करो आप हाईवे के ऊपर चल रहे हो, ऐसे में आपको यू टर्न लेना है और आपकी कार लेफ्ट लेन के अंदर है, तो ऐसे में अगर आपको यू टर्न लेना है, कट के अंदर से यू टर्न लेना है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको आपकी कार जो राइट लेन है उसके अंदर ले आनी है, इंडिकेटर देखते हुए और ओआरवीएम देखते हुए सबसे पहले अपनी कार राइट लेन के अंदर ले आनी है। तो गाइस यहीं पे आसपास कट आने वाला है, तो मैंने गाइस इंडिकेटर दे दिया है, और कार यू टर्न लेने से पहले आपको ओआरवीएम के अंदर देखना है एंड सामने से भी देखना है कि कोई कार आ तो नहीं रही है, क्योंकि ऐसे 2 लेन है। तो अभी यहाँ पे कट आने वाला है, और मेरी कार अभी थर्ड गियर के अंदर चल रही है फिलहाल। तो गाइस ये आगे सामने कट, मैंने मेरी कार की स्पीड डाउन करी और मेरी कार फर्स्ट गियर में ले आया, और मैंने सामने देखा और राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए ओआरवीएम के अंदर देखते हुए मैं धीरे धीरे मेरी कार टर्न कर रहा हूं इस तरीके से। गाइस स्पीड बूस्ट अप करके आपको अपनी कार आगे की तरफ मूव कर लेनी है। तो इस तरीके से गाइस आपको हाईवे के ऊपर यू टर्न लेना है। एंड गाइस अगर आप न्यू ड्राइवर हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो गाइस कोशिश करें कि हाईवे के ऊपर आपको अपनी कार हमेशा लेफ्ट लेन के अंदर रखनी है जब तक कि आप प्रो ड्राइवर ना बन जाओ। तो गाइस सामने से वापस से मेरे को यू टर्न लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कार का जो एक्सीलेटर है मैंने छोड़ दिया है यू टर्न के पास आने के बाद, और धीरे धीरे जैसे ही यू टर्न पास में आने लगेगा, मैंने मेरी कार का जो ब्रेक है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही यू टर्न आने वाला है तो मैंने कार का जो क्लच है दबा के अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल ली, एंड सामने देखा एंड इंडिकेटर देते हुए ओआरवीएम के अंदर देखते हुए धीरे धीरे मैं मेरी कार यू टर्न ले रहा हूँ। सामने भी आपको लेफ्ट साइड के अंदर भी ध्यान रखना है, और धीरे धीरे मैंने मेरी कार यू टर्न ले ली। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार यू टर्न लेनी है हाईवे के ऊपर और डबल लेन के ऊपर। एंड गाइस हाईवे के ऊपर अगर आप यू टर्न ले रहे हो तो कोशिश करें जहां पे आपको बिजी रोड ना हो, मतलब पूरा स्पेस खाली हो, वहीं पे आप यू टर्न लेने। ऐसे नहीं है कि पूरा बिजी रोड है और उसी के बीच में आप यू टर्न ले रहे हैं। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो ऐसे में आपको काफी टाइम लग जाएगा, ऐसे में काफी सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, उनका ट्रैफिक लग जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें
कि आप थोड़ा खुला स्पेस देखें जहां पे कोई बिजी रोड ना हो, वहीं से आप यू टर्न लेने अपनी कार का। इस काफी बार होता है जब आप अपनी कार किसी सिंगल रोड पे या किसी कंजेस्टेड जगह पे यू टर्न ले रहे होते हो, तो ऐसे में आपकी कार के आसपास काफी सारी नाली या ऑब्स्टेकल पत्थर वगैरह होते हैं और आपको ऐसे में पता नहीं चलता और आपकी कार हिट हो जाती है जब आप न्यू ड्राइवर होते हो इस कंडीशन के अंदर। काफी बार क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब भी आप अपनी कार किसी कंजेस्टेड रोड के ऊपर या सिंगल रोड के ऊपर या किसी रूरल एरियाज के अंदर यू टर्न ले रहे होते हो, तो ऐसे में आपकी कार किसी ऑब्स्टेकल से टच हो जाती है, मतलब आपकी कार के पीछे कोई पत्थर होता है या कोई भी नाली होती है जो आपके ओआरवीएम के अंदर विजिबल नहीं होता। तो ऐसे में गाइस क्या करना है, आपको अपनी कार के जो ओआरवीएम है थोड़ी देर के लिए उनकी सेटिंग कुछ ऐसे कर लेनी है, मतलब ओआरवीएम के अंदर आपका जो बैक साइड का टायर है वो विजिबल हो एंड जो बैक साइड का टायर है उसके आसपास का जो सरफेस है वो विजिबल हो, तब जाके गाइस आपको अपनी कार यू टर्न लेनी है। कि गाइस आपकी कार अगर पीछे कोई भी छोटा पत्थर वगैरह या कोई भी नाली वगैरह होगी तो ऐसे में आपकी कार उसके अंदर जा सकती है। तो इसलिए गाइस जब भी आप किसी कंजेस्टेड रोड के ऊपर या किसी रूरल एरियाज के अंदर सिंगल रोड के ऊपर अपनी कार यू टर्न करो, तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए आपका जो कार का ओआरवीएम है उसकी सेटिंग डाउन कर ले, ताकि आपकी कार का जो पीछे का बैक टायर है वो पूरा अच्छे से विजिबल होता रहे और टायर का आसपास का जो स्पेस है वो विजिबल होता रहे। तो गाइस अभी मेरे सामने एक कट है एंड यहाँ से मैं यू टर्न लेके वापस उस वाली लेन के अंदर जाके मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। जैसे मेरी कार रोड के ऊपर मैं चढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं राइट साइड के अंदर देखूंगा कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे कट के पास ले जाके राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए ओआरवीएम के अंदर देते हुए पहले सामने देखूंगा कि इस लेन के अंदर से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और धीरे धीरे इधर देखते हुए लेफ्ट साइड में देखते हुए अपनी कार टर्न कर लूंगा। तो इस तरीके से गाइस आपको हाईवे के ऊपर यू टर्न करना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो, डिवाइड टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।